मेरा बेटा इन 2 वाक़यों से इतना मुतासिर हुआ कि उसे घुटन वाली जगहों से फ़ोबिया हो गया। नफ्सियाती डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी में घुटन वाली जगहों से डर लगता है। मेरा बेटा तो घुटन वाली जगहों पे जाना तो दूर की बात, नाम से ही भागने लगा। मैंने और दानिश ने अपने बेटे को बिठा के उससे बात करी तरीके से। 22 साल नौजवान दानियाल अपनी ज़िंदगी के अहम और मुश्किल तरीन हिस्सों से गुजर रहा था। कड़वी ज़िंदगी के मुश्किल इम्तिहानात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुए, बल्कि चंद रोज़ बाद ही दानियाल की वालदा, जिनसे कि वो सबसे ज़्यादा अटैच था, अपनी तबई मौत का शिकार हो गई। मेरी मिसेस के दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो गया। इस सदमे से हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। आंटी की डेथ के बाद दानियाल बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। उसने सारे काम छोड़ दिए थे, यूनिवर्सिटी भी नहीं आता था, तफरियाँ भी छोड़ दी थी, यहाँ तक कि वो मुझसे भी कटने लगा था। पर मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि उसको मेरी ज़रूरत है और मैं उसके हर कदम पे साथ साथ रहा और आज तक मैं उसके साथ हूँ। इस चक्कर में मैंने उसे जॉब करने की सलाह दी ताकि वो लोगों में घुल मिल सके और इसीलिए मैंने अपने अंकल की फर्म में बात करके उसे मार्केटिंग की जॉब दिलवा दी। पर अफसोस कि हुआ कुछ और। सोशियोफोबिया, जिसे हम एंजाइटी फोबिया भी कहते हैं, ये इस वक्त हमारे दुनिया में तीसरे नंबर पे ये मेंटल डिसऑर्डर आता है। और इसके अंदर जो है आप को एक ना चाहते हुए घबराहट की कैफियत होती है और एक अनजाना खौफ होता है किसी भी लोगों से मिलते हुए, और नए लोगों, स्पेशली नए लोगों से मिलते हुए होता है। और ये घबराहट और खौफ की कैफियत उस वक्त तक रहती है जब तक कि आप उस सिचुएशन से निकल नहीं जाते। जैसे हमने इस केस में देखा कि दानियाल जो था वो एक आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव था, तो उसने हर चीज़ को ज़रा ज़्यादा लिया। अगर हो सकता है इसकी जगह कोई और होता तो वो शायद इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ना लेता जैसा कि दानियाल ने लिया।
देखें, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है। जैसे हम इस केस में देखते हैं कि दानियाल की वालदा का इंतकाल हुआ, एक ट्रॉमा आया उनकी लाइफ में। फिर उसके बाद जो है फिर उसके साथ ही उससे जो है ये सोशल फोबिया शुरू हुआ। दानियाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास साइकोथेरेपी में CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसके ज़रिए हम जो है उनकी कॉग्निशन पे वर्क करते हैं, और जैसे कि हम उनकी कॉग्निशन पे काम करते हैं उसी तरह से ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसके अलावा हिप्नोसिस में जो है विजुअलाइजेशन है कि जो है विजुअलाइजेशन के ज़रिए, डीप ब्रीदिंग के ज़रिए इस क्योर को, इस खौफ को जो है हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपकी बॉडी के हर मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। नाज़रीन, सोशल फोबिया जिसे कि दुनिया भर में तीसरे नंबर का दर्जा हासिल है। अगर आपके पास भी इस तरह के फोबियाज़ की कोई भी कहानी हो और आप ऐसे किसी भी पेशेंट को जानते हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हमें लिखते रहिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अपने इस प्रोग्राम फोबिया के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।